साक्षात अयोध्या में चरण पादुका लेकर प्रकट हुए भरत, नजर देख दुनिया हैरान। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन राम भक्तों ने जो देखा वो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार था। राम जी जब से अयोध्या में आए हैं तब से अपने चमत्कार पे चमत्कार ही दिखा रहे हैं। तभी तो जैसे ही श्रद्धालुओं को अपने प्रभु श्री राम से मिलने का मौका मिला, वो तुरंत लाखों की भीड़ में अयोध्या पहुंच गए और वहां पर भक्तों ने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल है। राम मंदिर में तब हड़कंप मचा जब प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर साक्षात भरत प्रकट हुए। तो क्या है पूरा मामला और क्या है इस पूरे मामले का सच, और अयोध्या में कैसे प्रकट हुई दिव्य चरण पादुका, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप बस कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके अगले ही दिन राम मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुल गए, जहां लाखों की संख्या में भक्त अपने प्रभु को देखने के लिए उत्सुक थे। उनकी आंखें तरसी जा रही थी। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ मौकों पर भीड़ ने बैरिकेड तक तोड़ दिए। इसकी वजह से राम मंदिर में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों ने भीड़ को कंट्रोल किया। उत्तर प्रदेश सरकार को भले ही ये अंदाजा लग चुका था कि भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, इसीलिए पहले से ही सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया था। प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही अयोध्या में लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंच गए थे और जो बाकी के थे वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपने अपने घरों से निकले थे, ताकि अगले दिन जैसे ही मंदिर भक्तों के लिए खुले वो सबसे पहले प्रभु के दर्शन कर सकें। रामलला को साक्षात अपनी आंखों से देखने के लिए भक्त इतने ज्यादा उत्सुक थे कि कड़कड़ाती ठंड में भी कई लोगों ने खुले आसमान के नीचे केवल कंबल ओढ़कर अपनी रातें गुजारी। अयोध्या में सभी धर्मशाला और होटल बुक थे। लोगों को रात भर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए भक्तों ने सड़कों पर ही रहकर अगले दिन का इंतजार किया। कड़कड़ाती ठंड में रात भर खुले आसमान के नीचे रहने के बावजूद भक्तों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। वो तो बस हर पल इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर सके। 23 जनवरी को जैसे ही मंदिर के द्वार आम लोगों के लिए खुले, वहां पर मौजूद भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपने सर पर दिव्य चरण पादुकाएं उठा रखी थीं। अपने सर पर चरण पादुकाएं उठाए वो भीड़ में लगातार मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। लोगों ने उस शख्स को देखा और उसके बारे में पूछने लगे। तब उसने कहा कि वो अपने प्रभु श्री राम को दिव्य चरण पादुकाएं भेंट करने आया है, क्योंकि ये उनकी ही चरण पादुकाएं हैं। उन्हीं में से कार्तिक नाम के एक भक्त का कहना था कि जिस शख्स ने चरण पादुकाएं अपने सर पर उठाई थीं, वो हमारे साथ कई घंटे तक दर्शन के लिए इंतजार में खड़े रहे। 23 जनवरी को तकरीबन 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उन सभी लोगों के साथ तकरीबन 4 से 5 घंटे तक वो शख्स चरण पादुकाओं को अपने सर पर उठाकर खड़े थे। उनका कहना था कि इन चरण पादुकाओं को भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद ही उनका कर्तव्य पूरा होगा। कार्तिक नाम का भक्त बताता है कि घंटों के इंतजार के बाद जब हमें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय भी वो शख्स मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने वो चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम के गर्भगृह के सामने रख दी। जब मैंने उनसे नाम पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि यहां से 14 किलोमीटर दूर भरत कुंड से आया हूं। इतना कहने के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गए। मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। इस तरह का चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर कार्तिक के भी होश उड़ गए थे। कार्तिक को समझ में आ गया था कि जिस शख्स को वो राम भक्त समझ रहे थे वो जरूर कोई दिव्य पुरुष है। इसीलिए रामलला के दर्शन के बाद कार्तिक तुरंत भरत कुंड की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, आप लोगों ने भरत कुंड के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि अयोध्या से कुछ ही दूरी पर स्थित है। क्योंकि दोस्तों, अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई भरत की तपस्थली नंदीग्राम के भरत कुंड की भी चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही हैं। क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था तो भरत कुंड से पवित्र तीर्थ का जल डाला गया था और इसी स्थान पर तप करते हुए भरत ने अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम का इंतजार किया था। 14 सालों तक प्रभु श्री राम जब वनवास काट रहे थे तो भरत को राजा बनाया गया, लेकिन इस दौरान भरत ने कभी भी खुद को राजा समझा ही नहीं। वो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे और सालों तक तपस्या करते हुए अपने भाई का इंतजार कर रहे थे।
भरत जानते थे कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जमीन पर चलेंगे और सोएंगे भी वहीं, तो भरत कैसे राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए उन्होंने भी यहाँ एक गुफा बनाई जो जमीन से लगभग 8 सीढ़ियां नीचे है, और इसी गुफा के अंदर भरत ने सालों तक तपस्या करी। भरत अपने भाई प्रभु श्री राम को मनाने के लिए भी गए, उन्हें वापस आने के लिए कहा, लेकिन भगवान राम अपने पिता के वचनों से बंधे थे, इसीलिए उन्होंने वनवास पूरा किए बिना अयोध्या आने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भरत के कहने पर प्रभु श्री राम ने अपनी चरण पादुकाएं भरत को सौंप दी, और फिर नंदीग्राम में भरत श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। उन्होंने चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखा और खुद एक मंत्री की तरह पूरे अयोध्या को संभाला। 14 वर्षों का वनवास खत्म करके जब भगवान श्री राम वापस लौटे तो यहीं पर भरत से मिले, और भरत ने खुश होकर अपने बड़े भाई श्री राम को उनके चरण पादुकाएं लौटा दी। ऐसे में दोस्तों, जब प्रभु श्री राम वापस से अयोध्या लौट चुके हैं तो हो सकता है कि ये इतिहास दोबारा दोहराया गया हो। तभी तो जब कार्तिक उस व्यक्ति को ढूंढते हुए भरत कुंड गए तो वहां पर स्नान करता हुआ वो व्यक्ति दिखाई दिया जो चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या राम मंदिर में मौजूद था। उस व्यक्ति को देखते ही कार्तिक ने उनसे पूछा कि आप मंदिर से अचानक गायब कहां हो गए और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पूर्वज कई सालों से इस कुंड के आसपास निवास करते हैं और प्रभु श्री राम के भाई भरत को अपना इष्ट मानते हैं। एक दिन रात में भरत जी हमारे सपने में आते हैं और उन्होंने हमसे कहा कि भरत कुंड की गुफा के अंदर दिव्य चरण पादुकाएं रखी हुई हैं, उसे ले जाकर अयोध्या में बने राम मंदिर के अंदर रखना होगा। वहां प्रभु श्री राम अपना राज सिंहासन संभालेंगे। उस व्यक्ति ने बताया कि जब हमारी आंखें खुली तो सपने में मिले आदेश को मानते हुए हम चरण पादुकाओं को ढूंढने के लिए निकले, और वो ठीक उसी जगह पर मिली जहां पर प्रभु ने हमें बताया था। उसके बाद जैसे ही अयोध्या धाम श्रद्धालुओं के लिए खुला, वैसे ही हम चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखकर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए निकल गए और उनकी चरण पादुकाएं उन्हें समर्पित कर दी। दोस्तों, राम भक्त कार्तिक द्वारा बताई गई ये सच्ची घटनाएं वास्तव में अविश्वसनीय है, लेकिन अयोध्या में दिन प्रतिदिन इस तरह के चमत्कार लगातार देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बंदर भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर कहा है कि मंदिर के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बताया है कि जब वो मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो हनुमान जी स्वयं रामलला के दर्शन करने आए हों। ये घटना 23 जनवरी शाम के वक्त की है। आगे की जानकारी देते हुए बताया गया है कि एक बंदर दक्षिणी द्वार से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जैसे ही बंदर को देखा, वो तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़े, ये सोच करके कि कहीं वो मूर्ति को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर बिल्कुल शांत भाव से भागते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए बाहर निकल गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के विषय में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।